नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार टॉप स्टार कोचिंग सेंटर बहल हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चला हुआ परसेंटेज और इसमें पार्ट नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए भी। ठीक है, आज पार्ट नंबर 12 और क्वेश्चन 70 तक कंप्लीट हो गया। आज 71 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हमारा चैप्टर परसेंटेज फिनिश हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से करिए। ठीक है, सारे टाइप मैंने करवा दिए इसमें परसेंटेज में। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, अच्छे से तैयारी करिए जो भी करवा दिया। ठीक है, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 71, एक विद्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। चाय पीने वाले कितने हैं भाई? चाय पीने वाले 72% हैं। ये क्वेश्चन ऐसे मैंने करवा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीता है, इसका मतलब प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीता है। चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले ज्यादातर परसेंटेज में कितने मानते हैं? 100% मान लेते हैं कि चाय भी पीते हैं और कॉफी भी। इसने डेफिनेट बनाया कि प्रत्येक कर्मचारी, ये बता दिया कि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीता है। इसका मतलब 100% में से सारे ऐसे कर्मचारी हैं, हर कर्मचारी चाय या कॉफी में से प्रत्येक में जरूर पीता है। आप देखिए, इसमें बताया कि 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। कॉफी पीने वाले कितने हैं भाई? कॉफी पीने वाले 44%। ठीक है, और दोनों की क्या पीते हैं? दोनों कॉफी और चाय अवश्य पीते हैं। कॉफी और चाय अवश्य पीते हैं। ठीक है, तो दोनों कर्मचारी कॉफी और चाय अवश्य पीते हैं। सारे कर्मचारी कॉफी और चाय पीने वाले कितने मान लेते हैं? 100%। कितने मान ले? 100%। ठीक है, कितना मान ले? 100%, क्योंकि चाय या कॉफी प्रत्येक कर्मचारी जरूर पीता है। ठीक है, तो अब मैंने बताया कि कॉमन इसमें भी है, 100 घटाना पड़ेगा। अब देख, दोनों को जोड़ देंगे, 72 प्लस 44%, कितना आएगा? 4 2 6 7 4 11, 116%। इसमें से कितना घटाएंगे? 100 घटा देंगे बीच वाला, क्योंकि इसमें भी कॉमन है, इसमें भी। तो कितना आएगा? 16% बराबर क्या बता दिया? 40 कर्मचारी चाय या कॉफी दोनों पीते हैं। मैंने बताया ये वो संख्या आ गई जो चाय या कॉफी, प्रत्येक चाय या कॉफी अवश्य पीता है। तो उसी की संख्या आ गई कि चाय या कॉफी पीने वाले कर्मचारी कितने? 16%। और संख्या कितनी दे रखी है? अरे चाय कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की परसेंटेज बराबर कर्मचारी कितने हैं? 40। अब 1% का मान निकालेंगे, 40/16, और गुणा में क्या पूछा गया? गुणा में वही आएगा तो पूछा जाएगा उस विद्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी माने थे? 100%। तो गुणा में क्या आएगा? 100। काट देंगे, 4 चौके 16 और 4 दाएं 40, 4 एकम 4, 25 से कट गया। कितने कर्मचारी हैं? 250। ठीक है, 250 ऐसे कर्मचारी हैं जो उस विद्यालय में। कितने कर्मचारी? 250। ऑप्शन था 250, 350, 450 और 320। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, एक कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से 400 रुपए अधिक है। यदि 6 कुर्सियों तथा 6 मेजों का मूल्य 4800 रुपए हो तो मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से कितने % कम है? इसने तो जानकार, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल लैंग्वेज से क्वेश्चन हल होंगे भी। ठीक है, किसी प्रकार का फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले सारे दरे के दराए रह जाते हैं और क्वेश्चन में लॉजिक होते हैं। ठीक है, लॉजिक को पकड़ना जरूरी है। देखिए, जो बता रहा ना लैंग्वेज, उसी के रूप में हल करेंगे। एक कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से 400 रुपए अधिक है। कुर्सी को के मान लेते हैं और मेज को क्या मान लेते हैं? अम। मेज को अम मान लेते हैं, कुर्सी को के मान लिया हमने। ठीक है, एक कुर्सी तथा मेज का मूल्य 400 अधिक है, इसने जानकारी दी। ठीक है, यदि 6 कुर्सियों, 6 के, देखिए 6 कुर्सियों प्लस 6 मेज, 6 अम मेज का मूल्य 4800 रुपए है। देखिए यहां पर 6 कुर्सियों और 6 मेज का मूल्य 4800 रुपए दे दिया। के का मतलब कुर्सी, अम का मतलब मेज। 6 कॉमन यहां से आ रहा है, तो क्या बच गया? कुर्सी प्लस मेज। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य हमारे पास आ गया, तो कुर्सी प्लस मेज दोनों कितने रुपए में? एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य यहां से आ जाएगा 4800/6, 6 8 4800। अब हमें पता चल गया कि एक जो मेज है और एक कुर्सी है, एक कुर्सी है और एक मेज है, ये दोनों
एक एक दोनों का मूल्य कितने रुपए है? 800 रुपए। यहां से पता लग गया ना 800 रुपए है। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य 800 रुपए है, पर ये नहीं बता कि कुर्सी का मूल्य क्या है, मेज का मूल्य क्या है। ठीक है, ये आगे बताएंगे। अब देखिए पहली जानकारी पढ़ते हैं। कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य 400 अधिक है। अब कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से 400 अधिक है, इसको 400 रुपए दे दूं मैं? अरे ज्यादा है, ये बता दिया इसने पहली लाइन में, तो 400 रुपए मैंने कुर्सी को दे दिए। अब 800 रुपए टोटल थे, 800 में से 400 हम घटा दें, कितना बचेगा? 400 रुपए। और 400 में अब दोनों में बराबर बराबर बांटेंगे ना। अब जो राशि बच गई 400 रुपए, इसको दो में बराबर बराबर बांटेंगे तो कितनी आएगी? 200 रुपए और आ जाएंगे इसका। तो अब कितना हो गया? 600 रुपए कुर्सी आ रही है और 200 रुपए की क्या आ रही है? मेज आ रही है। अब हमें पता चल गया कि 600 रुपए की एक कुर्सी आ रही है और 200 रुपए की एक मेज आ रही है। अगर ये पूछता कि एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बताइए, तो हम क्या करते? 600 रुपए एक कुर्सी का मूल्य है और 200 रुपए मेज का मूल्य है। लेकिन इसने पूछ लिया कि मेजों का मूल्य कुर्सी के मूल्य से कितने % कम है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहां कर लेते हैं। ठीक है, यहां करने देखिए 600 रुपए कुर्सी है और 200 रुपए की मेज, हमें पता चल गया। अब इसने बताया मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से कितने % कम है। मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से कितने % कम है? दोनों का अंतर, तुलना। देखिए कम ज्यादा का जिक्र होता है, वहां पर तुलना काम आएगी। तुलना क्या होता है? दोनों का अंतर अपॉन में जिससे तुलना की जाती है और गुणा में से। पूरे मैथ में यही काम करेगा फार्मूला तुलना का। ठीक है, मैं तुलना का ऊपर लिख दूंगा फार्मूला यहां पर। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर जिससे तुलना की जाए। तुलना किससे हो रही है? 600। देखिए इसने बताया कि मेज का मूल्य कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना % कम है। दोनों का अंतर किससे? जी इसने देखिए से का जिक्र कर दिया यहां पर, कुर्सी के मूल्य से। कुर्सी के मूल्य से तो तुलना किससे हो रही है? कुर्सी के मूल्य से। 600 और गुणा में कितना? 100 काट देंगे, 2 3 6, 2 से 200/3। हमारा आंसर आ गया 200/3। कहीं है क्या? ये रहा ये ऑप्शन 200/3। काफी अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 73। एक्स वाई जेड के वेतन 1:2:3 के अनुपात में है। वाई तथा जेड का कुल वेतन 6000 रुपए है। जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितने % अधिक है। देखिए जो भी अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है उसी का प्रयोग करेंगे। देखिए 6000 रुपए किसका वेतन बता दिया? वाई और जेड का। वाई और जेड का अनुपात कितना है? 3 और 2 और 3। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5x बराबर कितना? 6000। यहां से एक अनुपात का मान आ जाएगा 6000/5। 5 से काटेंगे कितना आएगा? 1200 रुपए। एक अनुपात का मान आ गया। अब ये भी पूछ सकता था x का वेतन क्या है, y का वेतन क्या है और z का वेतन क्या है। x का वेतन कितना है? 1200, y का वेतन 2400 और z का वेतन 3600। अब देखिए ये सारे वेतन आगे भाई। ठीक है, टोटल कितना कमाते हैं? टोटल कितना कमाते हैं? 6200 रुपए। 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72। कितना आ गया? 7200 रुपए कमाते हैं। ठीक है, सारा टोटल पूछे तो। अब y का पूछ ले 2400 और z का पूछ ले 3600 और दोनों का दे रखा है y और z का। देखिए y और z का देखिए 6000 है कि नहीं? 3600 2400, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 6000 आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, सारे मान हमारे पास आ गए। अब इसमें से कुछ भी पूछे घुमा फिरा के पूछ लेता कि तीनों कितना कमाते हैं, y कितना कमाता है, x कितना कमाता है, z कितना कमाता है। लेकिन इसने पूछ लिया कि z का वेतन x के वेतन से कितने % अधिक है। अब देखिए z का वेतन x के वेतन का जिक्र है, यहां पर कर लेते हैं x का वेतन और z का वेतन कितना? 1200। यही कर लो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने x का वेतन और z का वेतन, x का वेतन और z का वेतन, x का कितना है? 1200 ये रहा, और z का कितना है? 3600। ठीक है, अब देखिए कम ज्यादा का जिक्र हो, वहां पर परसेंटेज निकालने हो, कम ज्यादा का जिक्र है तो वहां पर क्या प्रयोग करते हैं? तुलना। तुलना क्या होती है? तुलना लिख लो भी जिसने नहीं पता। तुलना का फार्मूला, तुलना दोनों का अंतर जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है
और गुणा में 100, या जो पूछा जाए, गुणा में वही आएगा जो पूछा जाएगा। कई बार परसेंटेज में कितना लिखते हैं 100। अब देखिए दोनों का अंतर, तुलना लगाएंगे इसमें क्योंकि कम ज्यादा का जिक्र है। दोनों का अंतर कितना है 2400। और जिससे तुलना की जाती है, तुलना किससे कर रहे हो, इसने देखिए तुलना, ये ध्यान रखना तुलना किससे हो रही है, एक्स का वेतन वाई के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, एक्स का वेतन वाई के वेतन से कितना, इसने पूछा जेड का वेतन एक्स के वेतन, सॉरी जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। दोनों का अंतर, तुलना किससे हो रही है, से एक्स से, तो इसका मतलब एक्स से तुलना हो रही है। एक्स कितना है 1200 और गुणा में कितना 100, काट देंगे 12 दूनी 24, कितना आ गया 200%। कितना परसेंट अधिक है 200%, डी ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखिए इसको अगर इतना न करके भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। देखिए यही हो जाता अगर आपको टिक मार्क लगाना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी, उसमें से गोले भरने हैं। ठीक है, कई प्रकार के एग्जाम होते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए यही कर देंगे तुलना। ठीक है, क्योंकि एक्स का वेतन जेड के वेतन से कितना जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, यही तुलना कर देंगे। 1:2:3 है ना, क्योंकि अनुपात ज्यादा होगा और इससे कितना ही गुणा करते जाओ उतना ही ज्यादा होता जाएगा, तो अनुपात में ही तुलना कर लेते हैं दोनों का अंतर। और जिससे तुलना की जाती है, तुलना किससे हो रही है 1 से, और गुणा में 100, कितना आ गया 200%। ध्यान रखिए, यही भी हो जाता भाई क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 5180 रुपए है, खाद्य सामग्री तथा अन्य मदों में उसके खर्च का अनुपात 2:5 है। यदि खाद्य सामग्री के मूल्य में 10% वृद्धि हो तथा अन्य मदों पर कोई काम आने वाली वस्तुओं के मूल्य में 15% की वृद्धि हो, तो उस व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके विभिन्न मदों में खर्च में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, तो ये बताना है भाई, ऑप्शन आपके पास है। उसके मदों में कोई परिवर्तन न हो, कितने रुपए ये बताना है, राशि बतानी है। देखिए क्या कर रहा है कि दो ही प्रकार है, खाद्य सामग्री है उसके पास, यहां पर लिख लेते हैं खाद्य सामग्री और अन्य मद। ठीक है, और पदार्थ हैं दूसरे, उसका अनुपात दे दिया 2:5। ठीक है, और दोनों मासिक वेतन है वो 5180 रुपए है, खर्च कर देते हैं 5180 कितने भागों में बांटे हैं, 5 और 2 7 से काटेंगे, 7 दूनी 7 49, 7 चौके 28, 740। इसको गुणा करो, ये कितना खर्च कर देता है खाद्य पदार्थ पर। ठीक है, तो इससे करेंगे 2 से, 2 को 740 के साथ 740 गुणा में 2, और ये कितना आ जाएगा 740 गुणा में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 दूनी 8 7 दूनी 14, 1480 रुपए। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 500 5 के 20 7 5 35 और 2 3700 रुपए। इसका मतलब हमें पता चल गया कि दोनों जो इनका योग करेंगे ना वो 5180 रुपए आएगा। अभी खाद्य पदार्थ पर 1480 रुपए और अन्य मद पर 3700 रुपए क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। ठीक है, अब इसने बताया, हमें पता चल गया कि खाद्य पदार्थ और अन्य मद खाद्य पदार्थ कितना है 1480 रुपए खर्च करना और 3700 रुपए अन्य पदार्थ पर। अब जो बोलेगा ना उसी के रूप में अन्य पदार्थ यहां लिख लेते हैं, अन्य पदार्थ कितना, अन्य पदार्थ 3700 रुपए, खाद्य पदार्थों पर कितना 1480, अन्य पदार्थों पर इतना। ठीक है, फिर इसने बताया जो लैंग्वेज से क्वेश्चन हल होगा भाई, जो लैंग्वेज बोलेगी उसी के रूप में करते जाएंगे। यदि खाद्य सामग्री के मूल्य में 10% वृद्धि कर दें, इसके मूल्य में 10% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाना है 100 में बढ़ाएंगे, 100 में 10 जोड़ेंगे 110/100, कितना आ जाएगा 0 से 0 0 से 0, 11 8 88, 11 चौके 44 और 8 52, 11 11 और 5 1628 रुपए के खाद्य सामग्री पर, और अन्य पर कितना हो जाएगा 372, कितना है 3700 रुपए। 3700 का कितना परसेंट बढ़ा दिया। अब इसने बताया
कि अन्य मदों पर आने वाली वस्तुओं के मूल्य में 15% वृद्धि कर दी जाए। 115, ध्यान रखिए 100 में बढ़ाना है 100 में घटाना है, 15% वृद्धि का मतलब 115 रुपए। अब काट देंगे, अब गुणा करेंगे, 7 5 35 और 7 एकम 7 3 10, 7 एकम 7 और 1 8, 805, 3 से करो 3 5 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, कितना आ गया 5 5 8 4 12, 3 और 1 4, 4255 रुपए। अब हमें पता चल गया खाद्य सामग्री पर 1628 रुपए और अन्य मदों पर कितना 4255 रुपए। अब देखिए टोटल जोड़ देंगे, कितना आएगा, जोड़ देंगे, दोनों का जोड़ कर देंगे, 1628 प्लस 4255 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 8 5 13 और 5 2 7, 7 और 1 कितने हो गए 8 और 2 6 2 8 और 4 और 1 5, 5883 रुपए दोनों खाद्य सामग्री और अन्य मदों पर कितना 5883 रुपए खर्च करना पड़े। और कितना करता है वो 5180, 5180 इसमें से घटाओ कितना आएगा 308 में से गया 7, 703 रुपए, कितना रुपए 703। ठीक है, ये ध्यान रखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था और इसको अच्छे से करिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 75, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया जाता है, परसेंट में कमी या वृद्धि ज्ञात करें। और ऑप्शन बहुत नियर दे रखे हैं भाई। चक्रवर्ती ब्याज वाला फार्मूला क्या करता है 100 गुणा 100 प्लस 8। ठीक है, देखिए क्या करता है, वृद्धि करेंगे तो वृद्धि करते जाएंगे। देखिए मान लीजिए 100% मूल्य था, ठीक है, एक संख्या को पहले 20%, 100% थी वो संख्या और उसको पहले फिर 20% बढ़ा दिया तो 120/100। ध्यान रखिए चक्रवर्ती ब्याज वाला यही है कि बढ़ाएगा तो बढ़ा देंगे, घटाएगा तो घटा देंगे। ठीक है ना, बताएंगे वो आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट चलेगा उस टॉपिक में आपको काफी विस्तार से बताए जाएंगे। ठीक है, फिर क्या कर रहा है 20% बढ़ा रहा है तो 100 में बढ़ा दो, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120/100 और गुणा में फिर घटा रहा है तो घटा दो, 10% घटा रहा है 100 में 10 घटाएं कितना आएगा। अब काट दो 100 से 2 0 से 0 और 12 निम्मा 108%, 12 निम्मा कितना 108%। अब देखिए यहाँ पर अगर कम मूल्य आता ना तो कमी होती, अब ये 100 से ज्यादा आ गया, माने कितनी थी 100 रुपए और ज्यादा बढ़ के कितना हो गया 108, तो बढ़ गया ना, वृद्धि हुई कमी हुई। अरे 100 रुपए बढ़ के कितने हो गए 108 रुपए, तो क्या हुआ वृद्धि हुई, तो कितनी हुई 8% की। 108% में से माना कितना था हमने 100%, 100% घटाएं कितना आएगा 8% की क्या होगी वृद्धि। तो 8% की वृद्धि है क्या कहीं 8% की वृद्धि। ये ध्यान रखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है, मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर, शेष वेतन का 70% घरेलू खर्चा पर खर्च कर देता है। यदि उसकी बचत 1800 रुपए है तो उसका वेतन क्या है। वेतन हमेशा परसेंटेज में कितना मानना है नहीं पता तो 100% वेतन होता है। कितना परसेंट है 100%। वेतन कितना, वेतन 100% मान लिया हमने, परसेंटेज में हमेशा क्या मानना है 100 ही मानना है। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए मिस्टर कपूर है, वेतन का 20% घर के किराए पर, देखिए 100% था उसका वेतन और उसने 20% घर के किराए पर खर्च कर दिया तो कितना बचा 80। तो इसका मतलब 100 रुपए थे, 20% उसने खर्च कर दिए, कितने बच गए 80 रुपए। ठीक है 80%। फिर क्या क्या किया उसने कि 70% इसका, इसमें से दे बचत का, शेष वेतन का, शेष कितना बच गया 80 रुपए मान ले। 80 रुपए का कितना परसेंट खर्च कर दिया 70%। तो 70% खर्च करने का मतलब क्या है भाई घटाना है। देखिए हमने क्या किया था 100 का कितना परसेंट 20% खर्च कर दिया, खर्च का मतलब घटाना होगा, 100 में से 20 घटाएं कितना आ जाएगा 80/% 100, तो कितना आ गया 80। अब 80 का कितना परसेंट 70% और खर्च कर देता है, ये सीधा करेंगे ना तो बचत ही आ जाएगी भाई, 80 बचत ही आएगी ना 80, फिर 70% और खर्च कर देता है तो 70 घटाएंगे 100 में से कितना आएगा, अरे 100 में घटाना 100 में बढ़ाना, बस खर्च करे तो घटा देंगे और वृद्धि करे तो जोड़ देंगे। 70% खर्च कर देता है, इसका मतलब कितना परसेंट बच गया 30%। अब बचत निकालनी है 24 रुपए, 24% की बचत, 24 रुपए मान लीजिए, अगर 100 रुपए मान रहे हो तो परसेंटेज में मान रहे हो तो 24% मान लीजिए। 24% किसके बराबर है, बचत कितनी है
अरे बचत की परसेंटेज बराबर बचत का रुपए, बचत के रुपए कितने हैं 1800। 1% का मान निकालिए 1800 अपॉन में 24 और गुणा में वही आएगा जो डेफिनेट आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा है? तो उसका वेतन ज्ञात करें। वेतन कितना था 100%, इसका मतलब क्या 100। ठीक है, तो काट देंगे। किसे कटेगा 2 से काट दो, 2 से 12 और 2 नी में 18, 900, 2 छिके 12 और 2 से काट दो, 2 चौके 8, 1 2 5 10। अब किससे कट रहा है 6 से काटो, 6 साते 42 और 3 6 5 30, 75 गुणा 100, 75 गुणा 100 बराबर कितना 7500 रुपए। क्या आ गया 7500 रुपए उसका वेतन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 77, एक बर्तन में शुद्ध दूध में 20% के स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया जाए, बराबर बराबर हो गया ना पानी और डालने के बाद। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद, 3 बार ऐसे ही पानी डालते गए, इतना ही दूध लिया इतना ही पानी डालते गए, 3 बार प्रक्रिया करने के बाद मिश्रण में दूध की सांद्रता कितने % होगी, यह बताना है भाई। देखिए मान लीजिए 100% दूध था, उसमें 20% के स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार इसने निकाल लिया और एक बार क्या कर दिया डाल दिया। अब 20% के स्थान पर इतना ही पानी और डाल दिया जाए, तो इसका मतलब 100% था टोटल। ठीक है, 100 में कितना हो गया, 100 में 20 घटाएं कितना हो जाएगा 80% बचेगा। तो 100 में 20% घटाएं कितना, इसका कितना निकालेंगे 80%, 80/100। और ये प्रक्रिया कितने बार दोहरा दी 3 बार, तो हमें काउंट कितनी बार करना है 3 बार। और ये प्रक्रिया 4 बार दोहराता तो कितनी बार काउंट करते 4 बार। काट देंगे ना, 8 8 64, 8 512 और अपॉन में कितना 100 काट देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 51.12, 51.21। तो कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 78, एक्स की आय वाई की आय से 25% अधिक हो तो वाई की आय एक्स की आय से कितने % कम होगी। एक्स की आय वाई की आय, एक्स की आय वाई की आय से 25% अधिक है, यहां पर 100% मानेंगे वाई की आय। वाई की आय अगर 100% है तो एक्स की आय वाई की आय से 25% अधिक है। ये कितनी अधिक है 25%, 25 बढ़ा देंगे 100 में 125 आ गई। ठीक है, फिर इसने पूछा वाई की आय एक्स की आय से कितने % कम है, वाई की आय एक्स की आय से कितने % कम है, परसेंटेज में दोनों का अंतर। मैंने बताया तुलना क्या होती है, तुलना का फार्मूला नोट कर ले भाई। दोनों का अंतर जिस अपॉन में जिससे तुलना की जाती है, दोनों का अंतर और जिससे तुलना की जाती है और गुणा में 100 या जो पूछा जाए। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 25, कितना 25। तुलना किससे हो रही है, अब ये ध्यान रखना कि तुलना किससे हो रही है। ये देखिए भी ध्यान से, y की आय x की आय से कितने % अधिक है, y की आय x की आय से, इससे तुलना हो रही है y की, क्योंकि ये तो ज्यादा है और ये कम है, इसलिए ये कितना कम है, इससे तुलना किससे हो रही है, इससे 125 से और गुणा में 100। 25 5 125, 5 दूनी 10, कितना % आ गया 20%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 79, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए। मान लीजिए वोट पड़े बहुत सारे, उनमें से 68 ऐसे मत थे अवैध घोषित कर दिए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और वह 98 मतों से जीत जाता है, तो कुल मत कितने थे, कितने प्रयोग में किए गए, कुल मत कितने प्रयोग में किए गए। एक तो क्वेश्चन 2 तरह से बनता है कि कुल मत कितने पड़े या कुल मत कितने प्रयोग में किए गए। देखिए भाई काफी अच्छा क्वेश्चन, जीतने हारने वाला उम्मीदवार और जीतने वाला, दो ही प्रकार के उम्मीदवार, हारने वाला और जीतने वाला। जीतने वाला 52% मतों से जीत गया, कितने परसेंट 52% मत अगर जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने मत मिले भाई
48%। अरे 100 में से 52 घटाएंगे तो पता लग जाएगा ना, 100% मत थे, उसमें से जीतने वाले को 52% मिले तो हारने वाले को कितने मिले 48%। ये तो खुद को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। 100 में से घटा देंगे 52, कितना आएगा 48, ठीक है। फिर वह कहता है कि जीतने वाला ये जो उम्मीदवार है ये 98 मतों से जीत जाता है, ये है ना 98 मत से जीत जाता है। परसेंटेज में कितने से जीता, अरे 52 में से 48 घटाएं कितना आएगा 4% मतों से जीत गया, 4% मतों से जीत गया। और कितने मत से जीत गया 58 मत से। देखिए जीतने वाले मतों की परसेंटेज बराबर जीतने वाले मत, कितने मत अधिक लिए, 1% का मान, इकाई बिल्कुल समान होगी तभी बराबर लिख सकते हैं भाई। पूरे मैथ में ही ये बात नोट करनी है आपको, इकाई बराबर रखनी है। यहां पर जीतने वाले परसेंटेज है तो जीतने वाले मत भी है, 1% का मान निकालेंगे पूरे मैथ में 98/4। और कुल मत कितने पड़े थे भाई 100%, कितने पड़े थे 100, कुल मत पूछा है तो क्या कर देंगे 100। 4 दूनी 8, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 निम 18, 2 से करेंगे 50, 5 निम 45, 5 चौके 20 और 4 24, 2450 रुपए। अब ऑप्शन में दे रखा है 2450 रुपए, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया इसने ये नहीं पूछा कि कुल मत कितने पड़े, इसने ये पूछा कि कुल मत कितने प्रयोग में किए गए, इसका मतलब सही मत कितने पड़े। अरे 2450 मत टोटल है, 2450 मत तो पड़े हैं टोटल, प्रयोग में कितने लाए गए, ये अवैध घोषित किए गए थे 68 जो मत थे, ये प्रयोग में नहीं लाए गए थे भाई। और ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा। 68 इसमें से घटा दें तो कितना बचेगा, 14 में से 6 गए 8 और यहां पर कितना बचेगा 2382 मत थे जो प्रयोग में क्या किए गए थे, इस्तेमाल किए गए थे। 2382 मत, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, न कि बी। देखिए भाई आज की परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। एक सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 20% व्यक्ति एक्स को पसंद करते हैं जबकि 60% व्यक्ति वाई को पसंद करते हैं। शेष व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाए कि वे वाई को पसंद करने वाले निश्चित नहीं कर पाए तक है, ठीक है, निश्चित नहीं कर पाए। वाई को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से न कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर 720 है। ये जो अंतर दे रखा है 720, ये किसका दे रखा है, निश्चित रूप से ये न बताने वाले कि किसको पसंद करते हैं और वाई को पसंद करने वाले, ठीक है। इसका मतलब हमें जानकारी नहीं है कि निश्चित रूप से 720 जो अंतर है वो निश्चित रूप से न कह पाने वाले व्यक्तियों का अंतर है। आप देखिए 60% व्यक्ति तो वाई को पसंद करते हैं, ठीक है, और 20% व्यक्ति एक्स को पसंद करते हैं। अगर इसमें से वाई परसेंट में से हम 20% किसका घटा दें, 20% एक्स का घटा दें तो वो संख्या आ जाएगी, इसका अंतर किसका अंतर आ जाएगा, वो परसेंटेज आ जाएगी जो ये न कह पाए कि हम एक्स को पसंद करते हैं या वाई को, क्योंकि इसने निश्चित तो कर दिया 60% करते हैं एक्स को, नहीं वाई को, और 20% एक्स को करते हैं, इसने ये तो निश्चित कर दिया। अगर इन दोनों में से हम घटा दें तो कितने व्यक्ति आ जाएंगे 720, इनकी किन की परसेंटेज आ जाएगी जो ये नहीं बता पाए कि हम एक्स करते हैं वाई को। तो 40% का मान निकालिए 720/40 और गुणा में वही आएगा जो आपसे पूछा जाएगा। कुल कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया, अरे सर्वेक्षण कितने परसेंट व्यक्तियों का था, 100% का ही सर्वेक्षण था, गुणा में कितना आएगा 100, काट देंगे 4 एकम 4, 4 आठे 32, कितना आएगा 1800। कुल कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया था, 1800 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आज हमारा चैप्टर परसेंटेज का फिनिश हो गया भाई, ठीक है। इसमें 80 क्वेश्चन टोटल थे और सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, हर टाइप मैंने क्वेश्चन की करवाई है। और आप हमारे YouTube चैनल टॉप स्टार कोचिंग सेंटर भैल पर विजिट करके डाउनलोड या वाचिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कल एक नए चैप्टर के साथ फिर शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।